सरकार का अच्छा फैसला है। मुसलमानों के हम शादी में जाते हैं ना, तो हिंदुओं का अलग खाना होता है, मुसलमानों का अलग खाना होता है। ऐसे ही मुसलमानों को अपने खाने को अपने दुकानों पे लिखना चाहिए कि ये मुसलमान की दुकान है, बच के रहे। सरकार के इस आदेश से जो शिव भक्त होंगे उनको ये सहूलियत हो जाएगी कि भाई हम कहाँ खाना खा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए तो जाएगी, इससे नेम प्लेट से सेल तो जाएगी। ये नेम प्लेट होना चाहिए। हाँ, नेम प्लेट होना चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वाराणसी में सिर्फ कांवड़ मार्ग ही नहीं बल्कि महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी कई ऐसी दुकानें हैं जहां दुकानदार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर कई ऐसी दुकानें हैं जिसे गैर हिंदू अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। इन दुकानों पर महादेव को अर्पित होने वाली माला, फूल और प्रसाद की बिक्री होती है। इस मुद्दे पर हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए हिंदू भक्तों से बात की। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने के आदेश को लेकर अब किस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, इसी को जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में। और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी संख्या में जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इन लोगों का सरकार के इस आदेश को लेकर क्या सोच रहा है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना जरूरी होता है कि जब आप कांवड़ लेके चलते हैं या दर्शन करने के लिए चलते हैं तो दुकानदार की पहचान होना कितना जरूरी है। कांवड़ जाने के लिए एक तो गंगा माता शुद्ध है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का भेदभाव पता लगता है, इसलिए इस चीज को जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आप किस जगह खाते हैं, किस दुकान से क्या लेते हैं, ये तो नहीं होता है। धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अपन हिंदू हैं, हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान बदल लेते हैं वो मुस्लिम लेकिन हिंदू का वेश धारण करके अपना दुकान चला रहे हैं। वो गलत है। जिसका धर्म उसको वही ठीक रखना चाहते हैं, किंतु मुस्लिम हिंदू धर्म में नहीं आना चाहिए और हिंदू धर्म का अवलंबन हिंदू के बचा के रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पहचान बदल लेते हैं। वो तो ठीक नहीं है। अपना अपना धर्म ठीक रहना चाहिए। हिंदू जो है हिंदी का धर्म ही रहना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? सरकार का अच्छा फैसला है। मुसलमानों के हम शादी में जाते हैं ना, तो हिंदुओं का अलग खाना होता है, मुसलमानों का अलग खाना होता है। ऐसे ही मुसलमानों को अपने खाने को अपने दुकानों पे लिखना चाहिए कि ये मुसलमान की दुकान है, बच के रहे। तो ऐसे सरकार के इस आदेश से जो शिव भक्त होंगे उनको ये सहूलियत हो जाएगी कि भाई हम कहाँ खाना खा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए तो जाएगी, इससे नेम प्लेट से सेल तो जाएगी। ये नेम प्लेट होना चाहिए। हाँ, नेम प्लेट होना चाहिए। गैर हिंदू है, इनका धंधा ये हिंदुओं के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये चीज तो गलत है ना। फिर रुकना, इसको खत्म करना चाहिए। यही खत्म हो गया ये तो। योगी जी के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? कौन से कदम को? जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वहाँ पर दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर अपना बिजनेस करते हैं, खासतौर से जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, जो माला फूल जो प्रसाद की दुकानदार हैं, वो गैर हिंदू होते हैं लेकिन फिर भी अपनी पहचान छिपाकर बेचते हैं। गलत बात है। वो अगर पहचान छिपा रहे हैं तो रोकना चाहिए उन्हें। रोकना चाहिए। बिल्कुल, तो ये लोगों की राय है कि जो दुकानदार हैं उनको अपनी पहचान बतानी चाहिए ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको सहूलियत हो कम से कम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने जहां पर खाना खाया है वो किसी गैर हिंदू का है, तब उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि जो भी दुकानदार होगा वो अपनी पहचान उजागर करेगा। इस मुद्दे को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भी सख्त है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के मुताबिक गेट नंबर 4 के बाहर गैर हिंदुओं की दुकानों के नाम उजागर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अपील की गई है। जल्द ही एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। कोई भी सामान कोई बनाता है तब भी वो अपना उत्पादक और बाकी सारा डिटेल देता है। इसी प्रकार कोई भी सामान जो बेचता है उसकी भी पहचान होनी चाहिए, ग्राहक समझ सके किस दुकान से किससे हमने क्या खरीदा था। ये बहुत ही उत्तम और जायज़ मांग है। मुझे लगता है योगी जी ने यदि इस तरह से किया है तो काशी में नहीं पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। जहाँ भी मंदिर हो, जहाँ भी मठ हो, जहाँ भी आश्रम हो,
और जहाँ से जनता जो भी सामान खरीदती हो उसको ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो जहाँ से खरीद रही है उसकी पहचान उसके पास हो, वो पहचान कर इसके बाद जो सामान ले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक कदम है और इसका पालन काशी में निश्चित होना चाहिए। और केवल गेट नंबर 4 ही नहीं, मैं तो कहूँगा चारों तरफ जो भी विक्रय केंद्र हैं जहाँ से भी सामान, फूल, माला, दूध, दही जनता खरीदती है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम किस दुकान से खरीद रहे हैं। लेकिन जब लोग गेट नंबर 4 पे आते हैं, जो महादेव का सबसे बड़ा दरबार है, सबसे बड़ा द्वार वो है, वहाँ पर कौन दुकानदार है, किस धर्म विशेष से है, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इसको लेकर आप लोग मंदिर प्रशासन की ओर से किस तरीके से अवेयर किया जाएगा? क्या आप दुकानदारों से बात करेंगे आप लोग? देखिए, जो हमारी समिति है या सुरक्षा की जो यहाँ पर व्यवस्था है उसके हिसाब से सारे लोगों को कहा गया है, सबकी ड्यूटी लगाई गई है और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो तो सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी सहयोग करते बनेगा करेंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि प्रशासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिससे सभी दुकानों की सही पहचान हो सके। और जो एक और बात है, किसी का दुकान ही है जो धर्म विशेष का है तो वो अपनी दुकान तो बंद करेगा नहीं। एक समस्या आएगी कि वो क्या करे। नहीं, दुकान बंद करने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी पहचान तो उजागर करे, क्योंकि कोई शिव भक्त अगर आता है तो उसको ये जानने का हक है कि वो जिस दुकान पर सामान ले रहा है वो किस धर्म विशेष के लोग हैं, क्या है, क्योंकि उसका तो ये मौलिक अधिकार बनता है ना। और उसमें अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचता है तो उसको थोड़ा सा दुख होता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और जितना जल्दी हो सके उसको उजागर किया जाना चाहिए कि जो भी सामान खरीदा जाए पवित्र स्थल से खरीदा जाए और जो भावना है भक्तों की। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में ज्यादातर दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई सामग्री बिकती है, लेकिन ज्यादातर दुकानों ने अपनी दुकान पर अपनी पहचान को छिपाया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।